नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिनको ऑब्वियसली पता है कि थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस है, क्योंकि यही क्वेश्चन पिछले 2 दिनों से सबसे ज्यादा पर्सनल रीडिंग्स में भी आ रहा था। कई ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे सिर्फ टाइप करके भेज देते थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है। खैर एनीवेज, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, एक हल्का सा विजन लेकर आइए कि आज की रीडिंग है थर्ड पार्टी की प्रेजेंट सिचुएशन, थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स क्या है। हम थर्ड पार्टी के साथ जिनके हैं पार्टनर, जिनको पता है उनकी एग्जिस्टेंस है, थर्ड पार्टी के साथ दिखेगा तो बहुत अच्छा सब कुछ। थर्ड पार्टी की जिसे बोलते हैं थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन जिसे बोल सकते हैं, कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ थर्ड पार्टी के साथ कैसा एक यू कैन से इट लाइक कॉम्बिनेशन चल रहा है। मैं बॉन्ड नहीं कहूंगा, रिलेशनशिप नहीं कहूंगा, क्योंकि सबकी अलग अलग जनरल रीडिंग होती है। पता नहीं कौन किस एंगल से देख रहा है इसको। तो एनीवेज, अगर आपके बारे में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो थर्ड पार्टी के साथ है ना, तो उस यू कैन से इट लाइक रिलेशनशिप में देखने में तो बहुत कुछ अच्छा लगेगा, पर स्ट्रेस से घिरे हुए हैं एट प्रेजेंट वो लोग। वी आर द वर्ल्ड, ये एक देखिए, व्हेन इट कम्स टू वी आर द वर्ल्ड, इसके बहुत एंगल होते हैं, बहुत चीज होती हैं जो अगर वो स्ट्रेस के ऊपर जुड़ा हुआ ना, तो ऐसे ही रहे हैं शुरू से। उनका रिलेशनशिप कुछ ज्यादा, देखिए ये सबके लिए नहीं होगी रीडिंग, ये जो कार्ड है ये सबके लिए नहीं है। कई उससे मैच भी करता हुआ, और आपने शायद हो सकता है नोट भी की हो ये बात। बहुत लोगों का को पता होगा कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो थर्ड पार्टी के साथ है, उनका यार कॉम्बिनेशन ही नहीं मिलता। मैं उनको जानता नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ इतना वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त, पर उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा। वो उनकी अलग सी है। मैं जब भी अंदर से इंट्यूशन से बात करता हूँ ना, तो ये कार्ड हमेशा तकरीबन आ जाता है। ये एक बड़ी क्लियर सी रीडिंग की तरफ जा रही है चीज। पहली चीज है, देखने में तो फॉर एग्जांपल आप उनको सोशल मीडिया में देख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, या उनकी पिक्स देख रहे हैं, या कोई उनके बारे में न्यूज मिल रही है, सुनने में तो बहुत बेहतरीन लगेगी, वो बहुत खुश है, ये है, ऐसा चल रहा है। स्ट्रेस तो सब में होता है, पर इसमें स्ट्रेस तो मतलब फॉर एग्जांपल जो वो आपके साथ, तो आपको भी स्ट्रेस होता था फॉर एग्जांपल, है ना। उस स्ट्रेस और इस स्ट्रेस में क्या फर्क है, जो थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं ना, वो स्ट्रेस शुरू से ही है। वो जब थर्ड पार्टी के साथ गए थे ना, तो वो भी स्ट्रेसफुल होके ही गए थे, उनके साथ भी वो कॉम्बिनेशन कोई बन नहीं पा रहा। बहुत लोगों को मैंने पहले कहा था, बहुत लोगों को पता होगा कि हाँ यार वो चलो चले गए फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी की तरफ, उनका तो कॉम्बिनेशन ही नहीं मिलता है, फिर भी वो चले गए हैं। वो दोनों ही दोनों दोनों चीजें आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में करा था। ट्रेवलिंग का कार्ड है, मतलब क्या दोनों वो ट्रेवल करते रहते हैं, कर सकते हैं। लाइफ ट्रेवल कर रही है उनकी, उनको करवा रही है, ये भी हो सकता है। अब ये दोनों बातों में बहुत फर्क हो जाता है कई बार, कि दुनिया भर चक्कर लगवाती है एक बार, कि अच्छा नहीं थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी पे चक्कर लगाई और फिर एक बार। क्योंकि मैं वो देखिए, गोइंग विद द फ्लो, किस फ्लो में जा रहे हैं वो, जैसे कि जो जिस जिस प्रकार से ये रीडिंग चल रही है ना, वो इस कॉम्बिनेशन में फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी थर्ड पार्टी के साथ जो आदमी है उससे पूछता हूँ कि आप थर्ड पार्टी के पास क्यों गए, कि थोड़ा तंग होके, या मुझे नहीं हुआ कि अच्छा लगा तो मैं थर्ड पार्टी की तरफ गया। थर्ड पार्टी की तरफ ऑलरेडी स्ट्रेस और कॉम्बिनेशन मिलता नहीं था, हमें लगा जो मर्जी है चलो वहां उस तरफ चलते हैं, या दिमाग उस वक्त काम किया। उनके रिलेशनशिप में स्ट्रेस शुरू से ही चलता रहा, ये नहीं कि बड़े जी उदास हैं वो, ये नहीं, उनका कॉम्बिनेशन, उनका वो पैरेलल एक पैटर्न ही है स्ट्रेस का। दिखते तो बहुत अच्छे हैं, पर अंदर से वो ही है। गोइंग विद द फ्लो जाने की आदत बन गई है उनकी, और ये कोई अच्छा साइन होता नहीं है वैसे। हमें जब बीमार होने की लत लग जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो हम 24 घंटे देखना बीमार ही रहेंगे। बस सिर दर्द बहुत होता है आजकल मेरा, बस मेरे पाँव में दर्द है। जब आदमी को स्ट्रेस की हैबिट पड़ जाए ना, होगा जिंदगी में कुछ नहीं, फिर भी बैठे हैं ऐसे। और ये एक थर्ड पार्टी की तरफ, ये तो चलिए खैर आपके रिलेशनशिप के एंगल से देख रहे हैं,
पर इसको नॉर्मली भी देखा जाए, जहां भी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो थर्ड पार्टी की ओर गए हैं ना, ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है उनका थर्ड पार्टी के साथ। अंदर ही अंदर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप देखें, कौन नहीं चाहता कि बदलाव आए। फिर बात वहीं की होती है मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन की। मैं चांसेस कहूंगा, पहली बार मैं ये चांसेस कहूंगा, ये नहीं कहूंगा कि मैनिफेस्टेशन करोगे तो बस वो आपका दरवाजा खड़खड़ाने को ही बैठे हैं, क्योंकि अभी तक जो रीडिंग आई है ना, उनका और थर्ड पार्टी का जो स्ट्रेस और जो गोइंग विद फ्लो का पैटर्न चलता आ रहा है ना, कई बार आदमी एडिक्टिव हो जाता है इस चीज का। तो चल यार, जैसी चल रही है चलने दो। रीबर्थ का कार्ड आना ये ब्लेसिंग है आपके लिए, कि कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपकी हल्की सी भी कोई आवाज चली जाए ना, तो आ जाएंगे, वो आपकी सुनने लग जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा आ जाएंगे, सुनने लग जाएंगे आपकी, क्योंकि आदमी अपने ईगो एटीट्यूड में पहचानता तो है नहीं है कि हाँ जी हाँ यार बहुत स्ट्रेस है, ये जो फोटोज मेरी तुम सोशल मीडिया में देख रहे हो ये सब नकली है, ऐसा कुछ है नहीं है। जिस पेड़ पे वो इस वक्त, जैसे आप लगा लो, जिस पेड़ पे वो इस वक्त खड़े हैं ना या लगे हुए हैं, वो उस पेड़ से तो वो भी दूर जाना ही चाहते हैं, बस बोल नहीं पा रहे। वो क्यों नहीं पा रहे? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आदमी सोचने लग गया ना मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत वीक हूं, उसको वीक रहने में ही मजा आने लग जाता है। बात कईयों को समझ आती नहीं है कि वीक रहने में किसको मजा आएगा। वो इतने हैप्चुअल हो चुके हैं ना उस ऑरा में, उनको तो बस चलने ही दो यार। तभी मैंने अभी आपको बोला, जो कार्ड आया था ना पहले वाला, रीबर्थ का, वो मैनिफेस्टेशन अगर आपकी, मैं तो यही कहूंगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप आवाज मारोगे तो वो बाहर ही आपकी सुनने को ही बैठे हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, आई थिंक ये रीडिंग काफी है, मैनिफेस्टेशन है, आपकी दिल की पुकार है, उनको वहां से निकाल सकती है। निकालना जरूरी क्यों? ये नहीं जबरदस्ती किसी को निकालना, अगला खुश बैठा है इसको। when someone is always like already in stress, right, when someone is already in stress, उनको याद आता है कि यहाँ से निकलना है, उनको वहां से निकाल दो। आगे वो क्या करे वो जाने। मैं तभी बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहा था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो आपके पास ही आएंगे, वो उस पैटर्न में। मैं सारे बोलते हैं ऐसे करो तो इस महीने में वापस आ जाएंगे, उस महीने में नहीं, ऐसा नहीं है। उनको निकालो, निकलने के बाद आगे देखेंगे क्या हो रहा है। हो सकता है वो आए भी ना आपके पास। आदमी तंग हो जाता कि यार ये मैंने इतना, वो गलतियां अपने दिल पे ले लेता है कि उसको लगता है यार इस रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं है। पर तभी मैं बोलता होता हूँ, जो करना है मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिवली करो, आराम से करो, दिल से करो, ब्लेसिंग भेजोगे, कोई बात नहीं यार। या भाई एक बार मैं आपको बता रहा था, मैं किसी के लिए कर रहा था ये, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन करता नहीं हूँ अपने रिलेटेड या किसी से के लिए, तो की नहीं मैंने। पर एक चीज थी जिसमें मैंने आपको, मेरे को याद आ रहा है कि मैंने कहा था कि ये ना ऐसे ही कुछ मैनिफेस्ट करो कि या भगवान या अल्लाह या वाहिगुरु, इनको निकालो उस रास्ते से, निकालो उस रास्ते से, दैट्स इट, निकालो उस रास्ते से, मेरे पास भेजो। जो ज्यादा मैं करता रहता है ना, कुछ नहीं मिलता उसे। मैं जब भी मैनिफेस्ट करता हूँ कि उसको वो करो जो मैं चाहता हूँ, उसको वहां से निकालो, वो आए ना आए वो मेरा काम नहीं। ये अच्छे कर्म जो है, ये लोगों को पता भी नहीं लगता उनकी लाइफ में कैसे कुदरती सर्कल में वापस आते हैं, नेचर की सर्कल में वापस आते हैं, नेचर की साइकिल में वापस आते हैं। तो इसलिए ये रीडिंग बड़ी, मेरे लिए बहुत ही बड़ी, एक जिसको कह सकते हैं एक बड़ी अजीब थी, या एक ऐसी है जिसमें हर वक्त जिद नहीं, मदद भी करनी चाहिए। हो सकता है वो वहां से निकल के आपके पास ही आए। अगर आपकी आवाज उन तक चली गई तो उनको आवाज तो पता होगी किसकी है। बातें थोड़ी कंफ्यूजिंग है, पर किसी दिन समझ आ जाएगी जब आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करोगे किसी को। पुकारो, आवाज मत दो कि मेरे पास ही आ। खैर मैं ये देखना चाहता था, पर आइसोलेशन पे खत्म होती है ये रीडिंग। वो चाहे पूरी भीड़ में भी हो, वो अकेले हैं इस वक्त। चाहे वो आपको फोटोज में नाचते हुए भी नजर आएंगे ना पहाड़ों में,
अकेले है वो। और ये एक अच्छा टाइम होता है किसी को पुकारने का, जिद करने का नहीं, पुकारने का। थैंक यू।